बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 4 मई, साल है 2021। बड़ी खबर, शाहिद खान अब्बासी की छुट्टी, जुबैर उमर भी बगावत पर उतर आए। मरियम नवाज को बड़ा धचका, वो काम हो गया जो किसी ने सोचा ना था। आपके साथ तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। अरशद शरीफ के प्रोग्राम का अहवाल भी बताया जाएगा कि अरशद शरीफ के प्रोग्राम में क्या हुआ। तमाम तर चीज़ें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर है नए, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं आप तक वो बआसानी पहुंच सके। शाहिद खान अब्बासी ने, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो असद कैसर साहब है, स्पीकर असेंबली, उनके साथ उन्होंने बदतमीजी की थी। शाहिद खान अब्बासी ने स्पीकर के जो डाइस होती है और स्पीकर के जो जहाँ पर वो बैठे होते हैं, वहाँ पर उन्होंने जाकर उनके सामने उंगली उठाकर कहा था कि मैं आपको अपनी जूती उठाकर आपके मुंह पर मारूंगा। इस रवैये के ऊपर जो स्पीकर असेंबली हैं, स्पीकर कौमी असेंबली, असद कैसर साहब ने शाहिद खान अब्बासी को नोटिस भेजा था और कहा था कि आपके पास 7 दिन हैं, 7 दिनों के अंदर अंदर आपने इस चीज़ का जवाब देना है, या तो फिर माफ़ी मांगे, अगर माफ़ी नहीं मांगते तो आपके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होगी। अच्छा, 7 दिन छोड़कर आज 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन शाहिद खान अब्बासी की जानब से कोई जवाब दाखिल नहीं करवाया गया। यहाँ पर असद कैसर का आज एक मौक़िफ़ सामने आया है। असद कैसर साहब कहते हैं कि जो नेक्स्ट असेंबली का सेशन होगा उसमें बाज़ाब्ता तौर पर शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि हमने जो इनको एक महदूद टाइम दिया था, इस महदूद टाइम में वो अपना जवाब दाखिल नहीं करवा सके, ना इन्होंने आकर माफ़ी मांगी है और ये इस मामले को बिल्कुल ईजी ले रहे हैं। असद कैसर की जानब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। वो कहते हैं कि हम इस मामले को बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ेंगे, शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होगी और इनकी जो रुकनीत है वो ख़त्म कर दी जाएगी। शाहिद खान अब्बासी की जो इस टाइम नशिस्त है वो ख़तरे में है। शाहिद खान अब्बासी की छुट्टी होने जा रही है, क्योंकि शाहिद खान अब्बासी का मौक़िफ़ ये था कि मैं स्पीकर असेंबली से हर किस माफ़ी नहीं मांगूंगा, मेरा रवैया ठीक था, मैंने तो बात जूती की थी, ये मामला कहीं आगे और मज़ीद आगे तक जाएगा, ऐसा कहना था शाहिद खान अब्बासी का। यहाँ पर मुझे मरियम नवाज शरीफ की जो हिपोक्रेसी है वो सामने नज़र आ रही है। देखिए, मुनाफिकत का ये आलम है कि अब तकरीबन 2 दिन पहले डॉक्टर फिरदौस आशिक ईमान साहिबा और जो एसी के दरमियान जो तमाम तर चीज़ें हुई, उसके ऊपर मरियम नवाज शरीफ का उसी दिन ही चंद घंटों बाद ट्वीट आ गया था और उन्होंने फिरदौस आशिक ईमान साहिबा के ऊपर चढ़ाई कर दी थी। और दूसरी जानब देखें कि शाहिद खान अब्बासी ने असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर क्या किया, इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई रद्द अमल नहीं आया। मरियम नवाज शरीफ का जो ट्विटर अकाउंट है वो शाहिद खान अब्बासी के मामले में बिल्कुल खामोश है। मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े तर्जुमान, बड़े बड़े लीडरान, वो बिल्कुल खामोश है। क्या ये उस असम्बली की तजलील नहीं थी जिस असम्बली में आपके पैसों से पैसा लगाकर असम्बली के सेशन होते हैं? क्या ये उस असम्बली की तजलील नहीं थी जिसमें कवानीन पास होते हैं? ये क्या उस असम्बली में बैठे हुए, क्या ये उस असम्बली की तजलील नहीं है जिसमें आपने अपने नुमाइंदगान बिठाए थे और कहा था कि आप जाकर हमारे लिए कवानीन पास करवाएं, पाकिस्तान के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार निभाएं? लेकिन शाहिद खान अब्बासी जैसे लोग जो कि हल्का NA-57 से बुरे तरीके के साथ अपने ही हल्के में आते हैं और इसका गुस्सा उठाकर वो स्पीकर असेंबली के ऊपर निकालते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख के मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा
नरम मजाज और शरीफ इंसान है जो इस टाइम स्पीकर असम्बली बैठे हुए हैं, असद कैसर साहब, जिनका रवैया बहुत बिल्कुल नरम मजाज के शख्स हैं। कभी भी मैंने उनको उस तरीके के साथ गुस्सा करते हुए नहीं देखा। मुझे याद है कि जब यहाँ पर स्पीकर हुआ करते थे अयाज सादक साहब, तो उनकी जब वो तमाम तर बैठते थे तो वो अपने लोगों को इस तरह प्रायोरिटी देते थे, और इमरान खान साहब के खिलाफ जो रवैया उनका होता था, अगर वो इस तरह का रवैया इख्तियार करें तो फिर असम्बली का माहौल ही तब्दील हो जाए। खैर, बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानब, और दूसरी खबर कुछ यूँ है कि अरशद शरीफ के प्रोग्राम में ज़ुबैर उमर साहब आए हुए थे, और अरशद शरीफ के प्रोग्राम में ज़ुबैर उमर साहब ने एक नया इंकशाफ किया है, और वो इंकशाफ और वो जो उनकी स्टेटमेंट थी वो मरियम नवाज शरीफ और नून लीग के जितने भी तर्जुमान हैं और नून लीग की जितनी भी जमात है उसके वो अगेंस्ट जाती है। ज़ुबैर उमर साहब कहते हैं अरशद शरीफ के प्रोग्राम में कि इमरान खान साहब की नीयत में रत्ती बराबर भी उनकी किसी किस्म का कोई, यानी कि इमरान साहब की नीयत बिल्कुल साफ है, इमरान खान साहब की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। इसके कहने का मतलब, और जो ज़ुबैर उमर साहब हैं उनकी इस बात का मतलब ये बनता है कि इमरान खान साहब, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान साहब सादक हैं, अमीन हैं, तो यही हिसाब और यही बात मरियम नवाज शरीफ के तर्जुमान और नवाज शरीफ के तर्जुमान ज़ुबैर उमर साहब अरशद शरीफ के प्रोग्राम में बैठकर कह रहे हैं कि इमरान साहब की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। तो क्या ये मरियम नवाज शरीफ को बड़ा दचका नहीं लगा है कि अपने ही बंदे इमरान खान साहब की तारीफें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान साहब की नीयत के ऊपर शक नहीं किया जा सकता। देखें प्यारे पाकिस्तानियों, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। कहते हैं कि एक मिसाल मशहूर है या फिर ये एक जो काफ़ी दानिशवर लोग होते हैं वो कहते हैं कि तारीफ वो जो दुश्मन आपकी करे। यहाँ पर जो ज़ुबैर उमर साहब हैं वो इमरान साहब के सियासी हरीफ हैं, सियासी मुखालफिन में से एक बड़े मुखालफ हैं। उनके जो भाई हैं असद उमर साहब, वो तहरीक इंसाफ में तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, लेकिन जो ज़ुबैर उमर साहब हैं वो मरियम नवाज शरीफ की तर्जुमानी में लगे हुए हैं। लेकिन वो काम हो गया जिसकी किसी की हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये काम होगा, और लाइव शो में आकर ज़ुबैर उमर साहब इतनी बड़ी बात कहेंगे। देखें ये हो क्यों रहा है। मुझे जितनी भी ये तमाम तर अंदाजे मेरे हैं और जितनी भी ये खबरें आ रही हैं और जो लाइव शो में इन तमाम तर लोगों का मोराल डाउन नज़र आ रहा है, उसमें यह है कि लोग ये मजबूरन मरियम नवाज शरीफ की तर्जमानी कर रहे हैं, और सिर्फ और सिर्फ अपनी नाक को बचाने के लिए ज़ुबैर उमर साहब जो हैं वो नून लीग को छोड़ नहीं रहे हैं। दिली तौर के ऊपर वो नून लीग के साथ खड़े नहीं हैं, क्योंकि बातों से साफ अंदाज़ा हो जाता है कि जब भी मरियम नवाज शरीफ जब भी किसी जगह पर फंसी तो ज़ुबैर उमर ने उनका साथ कभी भी नहीं दिया, हर मौके के ऊपर उनका साथ छोड़ गए। खैर, अरशद शरीफ भी इस मौके के ऊपर काफ़ी हैरान थे कि ज़ुबैर उमर साहब क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि ज़ुबैर उमर साहब आप तो मरियम नवाज शरीफ के तर्जमान थे। वो कहते हैं तर्जमानी एक तरफ है, लेकिन इमरान खान साहब की नीयत के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं किया जा सकता। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने सूरत में वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक लीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान फौज।